नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आखिर क्या वजह है कि दरभंगा एयरपोर्ट के बाद बिहार में कोई और एयरपोर्ट नहीं बन पाया? आखिर कौन है इसके पीछे दोषी, कौन है गुनहगार? आज इसकी बात करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार तैयार है कई एयरपोर्ट को बनाने के लिए। उसने ज़मीन की गुहार लगाई है बिहार सरकार से, नीतीश कुमार से लगाई गई है गुहार, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो कुंडली मार कर बैठे हैं फाइलों पर। आज इसी की बात करेंगे कि नीतीश कुमार आखिर क्यों दुश्मन बने हैं बिहार के बाकी एयरपोर्ट्स के, क्योंकि केंद्र सरकार तैयार है और इसमें उड्डयन मंत्री ने चिट्ठी लिखी है डायरेक्ट नीतीश कुमार को कि आप इस मुद्दे में पर्सनल इंटरवेंशन कीजिए, यानी कि व्यक्तिगत दखल दीजिए और इसको हल कराइए। और 3 एयरपोर्ट खास तौर से उसमें जो नए एयरपोर्ट बनने हैं उसका जिक्र किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो तमाम सांसदों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की थी और उसका असर भी अब दिख रहा है कि कई बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो बनाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। और आज उसी की बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से एयरपोर्ट हैं और केंद्र सरकार का जो है मंशा क्या है। तो देखिए, ये लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, जो है ये लेटर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इसमें बिहार भी है और बाकी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ है, उसमें बिहार भी है। और इसमें सीधे मुख्यमंत्री को लिखा गया है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने, सिंधिया हैज़ रिटन टू द बिहार चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार, और इसमें अंडरस्कोरिंग द लैंड रिक्वायरमेंट ऑफ 49.5 एकड़ एट पटना। तो डायरेक्ट उन्होंने जो है वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और इसमें दरभंगा में जो 78 एकड़ ज़मीन का जो अधिग्रहण होना है और जो कैट-1 अप्रोच लाइट लगना है, न्यू सिविल इनक्लेव बनना है, उसके लिए लिखा गया है कि उसमें देरी क्यों हो रही है, उसे जल्दी दीजिए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 475 एकड़ नई ज़मीन मांगी गई है ताकि एयरपोर्ट को डेवलप किया जाए A32 टाइप एयरक्राफ्ट के लिए। अब सोचिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिमाग में है केंद्र सरकार के। इसके अलावा 121 एकड़ ज़मीन रक्सौल के लिए मांगा गया है ताकि यहाँ पर ATR टाइप के जो एयरक्राफ्ट हैं उसकी उड़ान हो सके। तो ये सारी प्लानिंग केंद्र सरकार की। 121 एकड़ जो है रक्सौल, इसके अलावा 50 एकड़ जो पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए मांगा गया है वो भी अब तक नहीं मिला है और बिहार सरकार ने जो है इसको भी फंसा के रखा है। तो ज़मीन अधिग्रहण के मामले में सब फंसा के रखा है और ये प्लानिंग है। इसके अलावा पटना में करीब 50 एकड़ ज़मीन एक्सटेंशन के लिए मांगा गया था, रनवे एक्सटेंशन के लिए, पैरेलल टैक्सी ट्रैक के लिए, डॉपलर DVOR इक्विपमेंट के लिए, आइसोलेशन बे के लिए, ग्लाइड पाथ के लिए। ये 50 एकड़ ज़मीन पटना के लिए मांगा गया। तो उम्मीदों की उड़ान अभी बाकी है। रक्सौल के लिए प्लान है केंद्र सरकार का, मुजफ्फरपुर के लिए है, पूर्णिया के लिए है। तो ये प्लान है, लेकिन बिहार सरकार का क्या प्लान है कि सिर्फ फंसा के रखना है या फिर नाउम्मीद करके रखना है बिहार के लोगों को, क्योंकि नीतीश कुमार का एग्रेसिव अप्रोच नहीं लग रहा है। और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने पिछले मंत्री से भी मुलाकात नहीं की थी, उड्डयन मंत्री से, ना ही मौजूदा मंत्री से मुलाकात की है सिंधिया से, ना ही उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर मुलाकात की है। और लेकिन हालांकि इस जो नया जो लेटर लिखा गया है सिंधिया की तरफ से उसमें भागलपुर का जिक्र नहीं। ये नाउम्मीदी की बात हो सकती है, लेकिन 3 एयरपोर्ट की बात है, रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, और इसमें साफ साफ जिक्र है कि कितना एकड़ लैंड चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार का पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, प्रोएक्टिव नहीं है वो, और वो ये जाहिर करता है कि उनको जो लेटर लिखा गया है, अब देखना होगा कि इसका जवाब वो क्या देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर उठ रहे हैं गंभीर सवाल कि आखिर बिहार एविएशन पर उनका एग्रेसिव अप्रोच क्यों नहीं है। एयरपोर्ट के लिए उन्होंने अब तक कोई मुलाकात क्यों नहीं की है। जातीय गणना के लिए वो मुलाकात करते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के लिए मुलाकात नहीं हुई। ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा फंसा हुआ है, उसका त्वरित हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं। यूपी की तर्ज पर बिहार में उड्डयन मंत्रालय नहीं है। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, वहाँ उड्डयन मंत्रालय अलग से है। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर फॉलोअप नहीं है। नीतीश कुमार का अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है, पर्सनल उनका इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि उड्डयन मंत्री को लिखना पड़ा बिहार के मुख्यमंत्री को कि आखिर आप हल कराइए। इतना ही नहीं, अभी पूर्णिया के सांसद को लिखी चिट्ठी में सिंधिया ने साफ साफ इशारा किया कि दोषी बिहार सरकार है, नीतीश कुमार है। ये देखिए 14 अगस्त की चिट्ठी, जिसमें उन्होंने लिखा था संतोष कुमार को, पूर्णिया के सांसद को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि उनकी मंशा है कि पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू हो। उन्होंने लिखा था कि यहाँ पर सिविल इनक्लेव के विकास के लिए 50 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार ने सूचित किया कि मामला न्यायालय में लंबित है,
इसलिए भूमि अधिग्रहण कार्य में देरी हो रही है। तो न्यायालय में लंबित है तो लंबित ही रहेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया था कि रनवे के पुनर्निर्माण का कार्य भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है और वर्ष 2021 के अंत यानी इसी साल के अंत तक इसे पूरा करने की संभावना है। तो प्रोएक्टिव रोल इस समय सिंधिया का नज़र आ रहा है, उड्डयन मंत्रालय का नज़र आ रहा है। दरभंगा चूँकि एक उसने साबित कर दिया है, दरभंगा जो है एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा है, इसलिए उड्डयन मंत्रालय का इस समय फोकस बाकी एयरपोर्ट्स पर भी हैं। लेकिन क्या बिहार सरकार या नीतीश कुमार जो कुंडली मार कर बैठे हैं ज़मीन अधिग्रहण और फाइलों के मुद्दे पर, क्या वो इस बार अपना प्रोएक्टिव रोल अदा करेंगे? क्या वो सक्रिय होंगे? क्या वो जाकर मिलेंगे, या फिर ये जो समस्याएं आ रही हैं क्या उसे 1 महीने के अंदर या 15 दिनों के अंदर में दूर करेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो दरभंगा एयरपोर्ट का भी जो विस्तार होना है वो भी अटका हुआ है, जबकि वायुसेना की तरफ से एनओसी मिल चुका है, लेकिन बिहार सरकार के स्तर पर अभी भी ज़मीन अधिग्रहण का जो है कोई भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है। ऐसे में इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बना एयरपोर्ट है उसका भी विस्तार नहीं हो रहा है। तो नया एयरपोर्ट जो बनना है उसको लेकर के जो अप्रोच है बिहार सरकार का या नीतीश कुमार का, ये जाहिर करता है कि यहाँ पर उनको लेकर के बिहार में बाकी एयरपोर्ट को लेकर के वो इतने गंभीर नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही सवाल खड़ा करता है कि इस बार नीतीश कुमार इतने खामोश, इतने चुप क्यों हैं, और सिर्फ जो है वो जातिगत मतगणना और गणना के चक्कर में वो जो मुलाकात कर रहे हैं और उसी पर राजनीति अपनी सेक रहे हैं। तो जो विकास के मुद्दे हैं, खास करके एयरपोर्ट विस्तार का जो मुद्दा है, अब बगल के एयरपोर्ट को देख लीजिए, यूपी के एयरपोर्ट को देख लीजिए, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए और 13 एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है। तो बिहार में सिर्फ एकमात्र दरभंगा ही क्यों? ये अहम सवाल है और ये सवाल लगातार पूछा जाता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।